हाउ टू शार्प योर पेंसिल, ये तो बताऊंगा ही, पर YouTube में जितने भी वीडियो हैं ये सब में कहीं ना कहीं सेम बातें ही कहा गया है और पेंसिल को इसे शार्प करने से जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन बहुत कम ही बताया गया है। साथ ही मैं कुछ न्यू टिप्स भी दूंगा। अब आप बोलोगे सीधा झूठ मत बोले, ऐसा क्या टिप्स देगा तू जो हमें नहीं पता है। सुनिए, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फर्स्ट हमको सीक्रेट टिप्स जानेंगे, सेकेंड में हम हाउ टू शार्प द पेंसिल के बारे में जानेंगे, थर्ड में इसको डैमेज से कैसे बचाया जाए उसके ऊपर जानेंगे। बट सबसे फर्स्ट वाला टिप्स ये हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस। पेंसिल का लीड जो है उसको अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखना और ब्लेड जो है पैरेलली यूज करना बाय द हेल्प ऑफ योर थंब। जब भी आप ये इनिशियल मार्क्स लोगे तब आप न्यू ब्लेड यूज करना। न्यू ब्लेड क्योंकि ये न्यू ब्लेड से बहुत आराम से कटती है और जब आराम से कटती है तो वाइब्रेशन कम क्रिएट होती है और वाइब्रेशन कम क्रिएट होने के कारण लीड्स ब्रेक होने का इतना टेंशन नहीं रहता है। यू कैन यूज एक्सैक्टो नाइफ, पेपर कटर और इवन दो सिंपल ब्लेड टू कट दिस वुड्स। अभी मैं इस ग्राफाइट को वो शेप में लाने के लिए एक्सेस ग्राफाइट जो है रिमूव कर रहा हूँ साइड से। जस्ट नोटिस वन थिंग, ये जो मैं ग्राफाइट काट रहा हूँ ये एक्चुअली न्यू ब्लेड नहीं है, ये ओल्ड ब्लेड है, मतलब बहुत बार यूज हो चुका है। मैं क्यों ओल्ड ब्लेड यूज किया, क्योंकि जब ग्राफाइट को आप काटोगे उस वक्त अगर न्यू ब्लेड यूज करोगे तो ये चांसेस रहता है कि बहुत कट जाएगा, तो इसलिए ग्राफाइट काटते वक्त आप अगर ओल्ड ब्लेड यूज करोगे तो वो बहुत कटने का चांसेस नहीं रहता है, जिससे आपका लीड्स परफेक्ट शेप में आ जाता है। नाउ यू विल यूज सैंड पेपर। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सैंड पेपर। सैंड पेपर का ग्रिट नंबर जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही स्मूथ होगा और सैंड पेपर का ग्रिट नंबर जितना कम होगा वो उतना ही रफ होगा। तो मैं यहाँ पे हायर ग्रिट नंबर समथिंग लाइक 180 ग्रिट नंबर का सैंड पेपर लिया हूँ। स्टार्टिंग टाइम में हम लोअर ग्रिट नंबर सैंड पेपर यूज कर सकते हैं सो दैट कि ग्राफाइट जल्दी फोल्ड डाउन हो जाए। देन फिनिशिंग के लिए हम हायर ग्रिड नंबर यूज कर सकते हैं जिससे अच्छा फिनिश होगा। आपने एक चीज नोटिस किया, मैं पेंसिल को सर्कुलर मोशन में ग्राइंड कर रहा हूँ सो दैट जो ग्राफाइट लीड है वो इवन सरफेस क्रिएट होगा। अगर आप सैंड पेपर के ऊपर पेंसिल को घिसने के बाद ये ब्लेड से इसका सरफेस को फिर से स्मूथ नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आप इसको पेंसिल का लीड समझ सकते हो, जब सरफेस स्मूथ और इवन होता है वो कैसे दिखता है और जब सरफेस अनइवन होता है वो कैसे दिखता है। इसलिए स्मूथ टेक्सचर पाने के लिए पेंसिल का लीड को फिर से इवन करना जरूरी है। जब आपका खत्म होने वाला हो तब आप ये पेंसिल लीड को अपने इंडेक्स फिंगर से सपोर्ट दे सकते हो सो दैट कि लीड ब्रेक ना हो। और एक बात, जब भी आप सैंड पेपर के ऊपर इसको रब कर रहे हो ये दिमाग में जरूर रखना है कि आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करो। अगर अप्लाई करोगे तो लीड कभी भी ब्रेक हो सकता है। Obviously you need a box to collect all this। और ये जो ग्राफाइट पाउडर है इसको भी हम यूज कर सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ग्राफाइट पाउडर कैसे करेंगे और इसका यूज कितना है। ग्राफाइट पाउडर का यूज बहुत है। अब कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। शिट, पेंसिल का लीड ब्रेक हो गया। कभी कभी होता है ऐसा, लीड ब्रेक हो जाता है, कुछ नहीं, थोड़ा रो दो फिर से शार्प करो। सिद्धार्थ, यू एक्सप्लेन इट हाउ टू शार्प द पेंसिल, बट इसका यूज क्या है? जस्ट वेट गाइस, लेट मी एक्सप्लेन इसका यूज क्या है। आप इससे शार्प करने से ऐसे रैंडम शेप का लाइंस क्रिएट कर सकते हैं जिनका विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ऐसे जिगजैग लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि बाद में बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि ये ऐसे आईब्रो बनाने में आप ऐसे डिफरेंट विड्थ का लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग विड्थ वाले लाइन से ये आपका हैंड का प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लॉन्ग विड्थ वाले लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, पतला वाले भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका बहुत बेनिफिट है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। डोंट वरी, हाउ टू होल्ड द पेंसिल वाली नेक्स्ट चैप्टर आ ही रही है, सो वेट फॉर इट। आप ये रेंडम लाइंस जरूर ड्रॉ करना। ये रेंडम लाइंस ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपका हैंड खुलता है और आपका हैंड के ऊपर अच्छा कंट्रोल आता है। फिर ऐसे रेंडम शेप्स को रिपीटेडली करके कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको एक बर्ड का आई सोच रहा हूँ, ऐसे ही कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। इससे आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा और करने में मजा भी आएगा। डोंट वरी, मैं सारे टिप्स और एक्सरसाइज बहुत डिटेलली बताऊंगा, बस आप ये सीरीज को फॉलो करिए, ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर। ये सीरीज में आपको सब का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सीक्रेट जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पेंसिल का लीड का इवन होना। कई बार आप देखे होंगे जब भी पेंसिल को ऐसे रखते हैं वो पेंसिल ऑटोमेटिकली रोल होकर नीचे गिर जाती है, फिर इसका जो लीड है वो ब्रेक हो जाती है। तो उसको कैसे बचाया जाए? आप ऐसे पेंसिल के दोनों एंड में आप रबर यूज कर सकते हैं जो कि इसको रोल करने से रोकेगा और इसी तरह आपका पेंसिल का लीड भी ब्रेक नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा वीडियो, कौन सी टिप्स आपको सबसे यूजफुल लगा, कितने सारे टिप्स आपको मिले। हाँ, अगर कुछ डाउट रह गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में जरूर कनेक्ट है ना, सो दैट कि मैं आपको मोर टिप्स, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दे सकूं। अगर आपको पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें सीखनी है तो ये जो प्लेलिस्ट लेफ्ट में दिख रहा है आप उसे जरूर चेक करें। अगर नेक्स्ट लेसन पे जाना है तो राइट वाली वीडियो को चूज करें।